हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो आज की जो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है अभी 2 बजे से। सुबह से ना इतने सारे काम हो गए थे, तो आज उठी भी मैं लेट बिकॉज कल रात मैंने बताया था कि मेरे देवर की शादी है। सो कल मेहंदी से ही हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी। तो उसके बाद थकान इतनी गंदी होती है कि सुबह नींद भी नहीं खुली, एंड उसके बाद सुबह इतने सारे काम बिखरे पड़े थे जिसका कोई हिसाब नहीं है। सो अभी प्रॉपरली तो शादी के बाद ही समेटेंगे। अभी लंच वगैरह हो चुका है एंड बाहर भी इतनी खतरनाक धूप आ रही है ना, और मेरे अभी भी इतने सारे काम बिखरे पड़े हैं। मेरे पीछे देखो, रूम भी मेरा बिखरा ही पड़ा है। मैंने रूम भी नहीं समेटा हुआ है एंड अभी लॉन्ड्री वगैरह से कपड़े आए थे वो सब मैंने समेटे। मम्मी बाहर कुछ काम कर रही हैं, शायद पापा कर रहे हैं रेस्ट। सो अभी पहले फटाफट से मैं फ्रेशन अप होकर चेंज करती हूँ बिकॉज मुझे जाना है पहले भाभी के वहाँ पे, थोड़ा मुझे काम है वहाँ पे जाना है वहाँ, क्योंकि मेरे कुछ कपड़े हैं टेलर के वहाँ से, वो भाभी ने ड्राइवर से वहाँ के वहाँ रखे हुए हैं, वो लेके आना है। उसके बाद मैंने जाना है छोटी चाची के वहाँ पे तन्नू से कुछ काम है। लंच करके ना मेरी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाने वाली है। सो और आज है रात की बारात मेरे देवर की। सो उसके लिए भी मुझे रेडी भी होना है। दिन से क्या, वही 4-5 बजे से रेडी होंगी बिकॉज गर्ल्स को रेडी होने में कितना टाइम लगता है। एंड उसके बाद मैंने अपनी सासू मॉम को भी रेडी करना है। सो अब इसलिए फटाफट से पहले मैं फ्रेशन अप होकर चेंज वगैरह करती हूँ और फिर जाती हूँ सीधे भाभी लोग के वहाँ पे। और मेरी मेहंदी कल रात तो हल्की लगी थी, लेकिन अभी ना इसका कलर थोड़ा आ गया, वो कैसे कांड कर रखा है मैंने मेहंदी का भी। सो पहले फटाफट से मैं रेडियो की निकलती बिकॉज 2 बज गया है एंड मुझे बहुत सारे काम समेटने भी हैं और उसके बाद शाम के लिए रेडी भी होना है। मेरे पास ना मैंने 3 से 4 ऑप्शन रखे हुए हैं आज के लिए, बट डिसाइडेड मेरा बिल्कुल नहीं हो पा रहा है कि मैं क्या पहनूँ। सो इसकी तो अब सर्दी घर के करेंगे, लेकिन अब पहले फटाफट से मैं रेडी होकर निकलती हूँ क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट सारे काम है। अभी दिन का इतना पीक टाइम है ना, 2 बज रहे हैं और तो मैं बाहर कोई नहीं दिखेगा। मेरे पीछे पूरी रोड सुनसान दिख रही है और मैं जा रही हूँ भाभी लोग के वहाँ पे। सबसे पहले जाती हूँ मैं बड़ी चाची लोग के वहाँ पे, फिर जाती हूँ छोटी चाची के वहाँ पे। तो गर्मी इतनी खतरनाक हो रही है ना, और मैं गले में मंगलसूत्र पहनना भूल गई हूँ क्योंकि मेरी एलर्जी जो आती है मैं खोल देती हूँ, कहीं बाहर को आना हुआ तो पहनती हूँ, लेकिन आज भूल गई। देखो भाई, कोई कहीं से कहीं तक नहीं दिखेगा। और यहाँ से यहाँ पर मैंने जाना है वो ऊपर वहाँ घर पे, पहले यहाँ जाती हूँ। मैं यहाँ पे आई थी और ये गधा यहाँ पे लूडो खेल रहा हूँ, मैं भी साथ लूडो खेलने बैठ गई। मैं ना पहले बड़ी चाची लोग के वहाँ गई, फिर वहाँ पे ना भैया आ रखे थे, तो उनसे ना मैंने छोटी चाची का छोड़ मांगा, थोड़ी देर वहाँ पे बैठी तनु लोग के साथ। सो वहाँ के फिर ना उसके बाद मैंने वहाँ से रजत भैया से छोड़ मांगा कि मुझे ना अब घर पे छोड़ दो क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप होती ना, मेरा पैदल आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। सो अभी ना 3 बजे के आसपास मैं घर पहुँची एंड उसका मेरे इतने सारे काम बिखेर रखे थे ना, वो सारे मैंने समेटे, कपड़े वगैरह आयरन करने थे, कपड़े आयरन करे। और भाई अभी ना टाइम हो रहा है 4 और मैंने अपना हेयर वॉश करना है आज। मैंने वैसे कल कर रखा था बट मेरे बाल ज़्यादा ऑयली हो गए ना, और मेरा कोई भी इसमें हेयर स्टाइल बन नहीं सकता क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हो रखे हैं। सो पहले फटाफट से मैं फ्रेशन अप भी आती हूँ क्योंकि गर्म इतना ज़्यादा हो रहा है, तो मैं नहा ही लेती हूँ। एंड उसके बाद मैंने जाना है रेडी होने के लिए भी, और अभी ना मेरे इतने सारे काम पेंडिंग है और मेरा भी यही डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि मैं पहनूँ क्या रात को शादी में। मैं दिखाती हूँ आपको वेट कि मैंने कितने सारे कपड़े फैला रखे हैं। मैंने कपड़े प्रेस करे तो मैंने प्रेस में वहाँ पर वैसे समेट के रखी है। अंकित का ब्लेजर आया था लॉन्ड्री से, वो मैंने यहाँ पे ऐसे ही रखा हुआ है। और वो देखो कपड़े उधर कपड़े सारे बिखेर रखे हैं। और अब दिखाती हूँ आपको एक चीज़ और, ये ना हमारा गेस्ट रूम है तो इसमें कोई आता नहीं है। सो मैंने इस रूम में ना अपने सारे लांचे रखे हुए हैं 1 2 3 4, और मुझे कोई डिसाइडेड नहीं है कि मैंने इसमें से क्या पहनना है। मैंने सब यहीं समेट कर रखे हुए हैं और अब ना मुझे भी 1-1.5 घंटे में रेडी होने के लिए जाना है और अभी भी मेरा डिसाइड नहीं हो पा रखा है कि मैं कौन सा पहनूँ। और मैंने एक ऑप्शन साड़ी निकाल रखी है जो मैंने उसी रूम में रखी हुई है, और सारे कपड़े ना मैंने यहाँ पे खेल रखे हैं। गर्मी देखो भाई, मेरी शक्ल में 12 बज चुके हैं और मैंने एक साड़ी यहाँ पे रखी हुई है। अब मुझे और सारे कलर ना, कुछ कलर तो लाइट हैं तो समझ में आ रहा है कि इसको पहन लो, कुछ कलर हो जा रहे हैं डार्क, कुछ कपड़े ऐसे हो जा रहे हैं कि मैं अभी कुछ टाइम पहले मैंने वेयर कर रखे हैं, और कुछ ऐसा हो रहा है कि यार मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है कैसे वेयर करूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है भाई। लड़कों को तो शॉर्टेज है कि शर्ट डालो, पैंट डालो या ब्लेज़र पहनना है ब्लेज़र पहनो, बट भाई लड़कियों के संग बहुत आफत है यार। तो पहले फटाफट से मैं अपने हेयर वॉश करती हूँ क्योंकि मुझे ना वैसे बाल तो खैर बहुत ज़्यादा पतला है, थोड़ी देर में सूख जाते हैं, बट फटाफट से हेयर वॉश करती हूँ। एंड उसके बाद फिर मैं एक बार अब अपनी मैया को फ़ोन करती हूँ, मम्मी से पूछती हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत मेरे कपड़ों में ना हेल्प वो कर देती हैं, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मैं अंकित से पूछती हूँ कि मैं क्या पहनूँ, अंकित कुछ भी पहन ले जो तुझे कम्फर्ट हो रहा है, जो तेरा मन हो रहा है। ऐसे लोग नहीं चाहिए मुझे भाई, मुझे ऐसा चाहिए जो सामने से कहें कि तू ये पहन, तुझ पर बहुत अच्छा लगता है। खैर छोड़ो, अब पहले फटाफट से अपना हेयर वॉश करती हूँ एंड फिर मिलते हैं आपसे।
फ्रेशन अप हो गया और मैंने अपना हेयर वॉश भी कर लिया और मैं हो चुकी हूँ रेडी। सो और मुझे 4:30 हो गए घर पे ही, और रेडी होने में ना 1.5 से 2 घंटा तो पूरा का पूरा लगता ही लगता है। तो अब मैं कॉल करती हूँ फटाफट से अंकित को एंड फिर निकलती हूँ मैं सीधे पार्लर के लिए। एंड शी इज़ ब्राइट। ब्राइड की जेठानी बनने वाली है बस कुछ ही घंटों के बाद। मैं ना रेडी होके तो आ गई हूँ, बट मैंने अभी कपड़े और ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनी है बिकॉज मुझे घर आके मम्मी को रेडी करना था। सो मैं कपड़े वगैरह लेके नहीं गई थी, सिर्फ हेयर स्टाइल और मेकअप के लिए गई थी। तो अब पहले फटाफट से कपड़े पहनते हैं क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, 7:30 हो गए, 8 बजने वाले हैं एंड 7:30 बजे तक हमें पहुँचना था। गॉड मेरी सांस फूल रही है। सो पहले फटाफट से मैं रेडी होती हूँ, ज्वेलरी वगैरह पहनती हूँ एंड फिर दिखाती हूँ आपको अपना फाइनल लुक एंड फिर दिखाती हूँ कि मैंने मम्मी को कैसे रेडी कर रखा है। एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। और पता है 8:30 हो गया है मुझे रेडी होते होते। पहले अंकित आए, अंकित को रेडी करवाया, उसके बाद अब मैं जाके रेडी हुई हूँ एंड अब फटाफट से फाइनली निकलते हैं। माई हेयर स्टाइल अब पहले फटाफट से निकलती हूँ बिकॉज नीचे मम्मी वेट कर रही है। मम्मी भी रेडी हो गई है, अब वहीं खींचूँगी बैकग्राउंड में। उधर को जाओ, वहाँ पे जाओ। ये है मम्मी का लुक। अब बैंकेट में दिखाऊंगी अच्छे से, यहाँ पे लाइट्स। फाइनल लुक। तो मम्मी भी रेडी हो गई है, भाभी कर देंगी, दीपा भी। मैं दीपा भी से करवाऊंगी। अंकित भी आ गए हम लेने के लिए। हम दोनों वेन्यू को निकल चुके हैं, बारात भी निकलने को फुल तैयार है। बारात ऑलमोस्ट रेडी ही है।
हमारी हालत देखो 12 बच्चों कैसे करना। नीचे फूलों की दुकानों पर गोरे का मकान छप्पो चौबारे से देखे ओ छप्पो चौबारे से देखे मेरा दिल है बेईमान साथ चल फलक तक चल साथ में फलक तक चल साथ चल ये बादल की चादर ये तारों का चल मैं छुप जाऊं पल जो पल हो फलक तक चल साथ में फलक तक चल साथ चल फलक तक चल साथ में फलक तक चल साथ चल
चौबारे ढूंढे जिनमें चाहत की बूंदे सच कर दे सपनों को सभी पहाड़ों के छत हो दुआओं के खत हो पढ़ते रहे गजल हो फलक तक चल साथ में फलक तक चल साथ राम राम सिया 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 आज जनकपुर राम पधारे आज जनकपुर राम पधारे सीता को है ध्यान वरमाला रह गई थी और वरमाला ना अब जाके आ रही है। अभी आर्टिफिशियल वरमाला से जयमाला हो रखी है और अब जाके वरमाला आ रही है। तो शादी में कुछ ना कुछ मेमोरेबल तो होना चाहिए। इस शादी में ये मेमोरेबल रहा कि वरमाला ही रह गई। वहाँ पे भैया वरमाला के खड़ा है मेरे जेठ। घूम रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने आर्टिफिशियल वरमाला पहन ली है। अभी टाइम हो रहा है 2 बज चुके हैं और देखो ये सारे ब्राइडल के घर से हैं। उधर पे चल रहा है ग्रूम एंड ब्राइड का डिनर 2 बजे। यहाँ पे चल रहा है कुछ फोटोशूट्स। ना 3 बज चुके हैं यहाँ से निकलते निकलते। ये मेरे पति और जेठ एक जेठ आगे चले गए। गाड़ी पता नहीं कहाँ पार्किंग में खड़ी है हमारी। गाड़ी का तो पता ही नहीं है। और ये हमारी पूरी फैमिली, बस एक भाभी और वैदू मिसिंग है। सब भाइयों में मतलब अभी जो शादीशुदा भाई हैं उनमें 2 तो वहाँ नाच रहे हैं, 3 ये है। कुल मिला के 5 भाई हैं मेरे हस्बैंड लोग चचाताओं में। और देखो सब अलग अलग दिशाओं में फिर गए। भैया चले गए अपनी गाड़ी में, अंकित चले गए अपनी गाड़ी में। अभी देवर का तो पता ही नहीं है। ओके बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय भाभी। कल का बताना मुझे। हाँ बाय बाय। हम लोग भी निकल चुके हैं, भाभी लोग चले गए, वो सामने गाड़ी जा रही है। कहाँ 1 मिनट। और हम लोग को 3 बज चुका है यहाँ से जाते जाते। नहीं होता घर की शादी में, बाहर की शादी में तो हम लोग बारात वरमाला के बाद निकल आते हैं खाना खा के, बट घर की शादी में नहीं हो पाता है। और लकीली बैंकेट ना हमारे बगल में ही है, कि जो बैंकेट हो गया मेरे जेठ जी का है। और देखो भाई सुबह के 3 बजे, रात के तो नहीं कहेंगे, सुबह के 3 बजे कहेंगे। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर। मुझसे ना गेट खुलता नहीं है, मैं गेट खोलने का भी उतरती ही नहीं हूँ। पीछे वाला गेट तो छोटा है, उसको तो मैं खोल लेती हूँ, बट ये टाइट है मेन गेट, तो मुझसे खुलता ही नहीं है। ये मेरे पतिदेव खोलते हैं। मेरी हालत देखो भाई, सकल में पूरे 12 बज चुके हैं अच्छी तरीके से। और अब मेरे 1 घंटा लगता है इसको चेंज करने में। मेरे सोने तक ना 4 ही बजते हैं चेंज वगैरह करने तक। पूरा मैं कमर में से फैला के आई हूँ ना। और ये देखो भाई कमरे की हालत, पूरा कमरा मैं ऐसे ही फैला के गई हूँ। एंड सी अब मेरा 1 घंटा, मेरे पूरे 4 बजते हैं सब चेंज वेंज करने तक।
चलिए मैं कमरा समेटती हूँ, बिकॉज अंकित भी आ गए हैं, थोड़ी रेस्ट करेंगे यार। सुबह से पता है जब यार थोड़ी देर भी रेस्ट नहीं कर रखा है। सब पहले फटाफट इसको समेटती हूँ एंड फिर मिलते हैं। एंड फाइनली मेरे पतिदेव की हेल्प से 15 से 20 मिनट में मेरा पूरा चेंजअप वगैरह हो गया है। पेंस वगैरह निकालने में मेरे पतिदेव ने हेल्प करी, तो मेरा ना मतलब 15 से 20 मिनट मैंने चेंज वगैरह कर लिया है। और मेरी शकल में ना 12 बज चुके हैं और अभी टाइम मेरा 3:30। अब देखो भी हालत मेरी, पूरा मेकअप वगैरह रिमूव करके मुझे इतनी शांति मिल गई ना। और नथ से और मेरे कान के झुमकों से तो मेरे नाक और कान ऐसे हो रखे हैं ना। नाक तो कोई बात नहीं, मेरी नथ की जो वो है पतली है तो मुझे उतना नहीं होता, लेकिन कान में तो मेरे ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया। हालत देखो। सो आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड आई होप कि आपने शादी एंजॉय करी होगी, आपको व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। और मेरे बालों में पता है ऐसा चिड़िया का घोंसला बन चुका है ना, क्योंकि सेटिंग स्प्रे वगैरह डाला तो मेरे बालों में ना यहाँ पे इतना अजीब सा एक तो जर्जरा सा हो रहा है ना, मन कर रहा है बाल धो लूँ करके अभी। सो आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड मिलते हैं आपसे कल एक न्यू व्लॉग के साथ। कल दिखाते हैं आपको संगीत का व्लॉग। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।